तो आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स जो चैप्टर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उस चैप्टर 1 से कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और ये न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे आज, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा। देखो, ऐसे न्यूमेरिकल पिछले साल जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने से पहले उसको आराम से पढ़ो। उसके बाद में जो कुछ दिया है उसमें उसको लिख लो। लिखने के बाद जो फार्मूला दिख है, मतलब अप्लाई करने के लिए, जो लास्ट में ज्ञात करने के लिए है, उसके हिसाब से फार्मूला को लगा दो। ठीक है, तो देखो, इस फार्मूले में देखो, इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल में क्या है कि जो दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ये दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। देखो, आराम से पढ़ो। क्या है कि दो धन आवेश, कोई दो धन आवेश है। आवेश क्यों, मतलब ठीक है, जो 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। उन दोनों आवेशों उन दोनों आवेशों के बीच जो है इतना न्यूटन का उन दोनों आवेशों पर इतना न्यूटन बल लग रहा है, जिससे वो दोनों आवेश क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि ये दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है, अर्थात माइक्रोकूलम में दिया गया है। तो अलग अलग आवेश का माइक्रोकूलम ज्ञात करना है। देखो, पहले हम कुछ निकाय बना लेते हैं। तो ये निकाय हमारे पास है। इस निकाय में दो धन आवेश बना लेते हैं। एक धन आवेश ये है और एक धन आवेश ये, Q1 और Q2। इनके बीच की जो दूरी है वो 0.1 मीटर है। इन दोनों आवेशों पर 18 न्यूटन का जो है बल लग रहा है, जिससे ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मतलब कि ये दोनों आवेश प्रतिकर्षित हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, दोनों आवेशों का योग इतना है। तो इन दोनों आवेशों का जो योग है वो 9 माइक्रोकूलम है। तो एक आवेश और दूसरे आवेश पर कितना माइक्रोकूलम होगा, वही हमें ज्ञात करना है। तो देखो, हल करते हैं इसको। लिख लो, दिया है, जो कुछ दिया गया हो उसको पहले लिख लो। क्या दिया है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर दूरी अर्थात r का मान है ये 0.1 मीटर, ये मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में होता, जैसे मान ली कि 2 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर मीटर में हमको बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से हम भाग कर देंगे। ठीक, तो 100 से जब भाग करेंगे तो कितना होगा, ये एक जीरो एक पॉइंट लगाता है और एक जीरो और लगाए तो ये पॉइंट हटता जाता है और इसके आगे जीरो बढ़ता जाता है, अर्थात 0.02 हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख दो, अगर ये सेंटीमीटर है तो 2 × 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हो, इसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या है, 0.1 मीटर है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से, यफ का मान है ये, न्यूटन मतलब यफ, तो यफ मतलब 18 न्यूटन है। ठीक है, बल से प्रतिघटित करते हैं। दोनों आवेशों का जो योग है, इन दोनों आवेशों का जो योग है, अर्थात Q1 और Q2, Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम। हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है, 10 की पावर -6 होता है। तो 9 माइक्रोकूलम बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10 की पावर -6 हो जाएगा। इसको एक काम करो, समीकरण नंबर मान लो 1। ठीक, अब समीकरण हमारा 1 है, लेकिन हमको ये नहीं ज्ञात करना है। हमको यह ज्ञात करना है कि इस अकेले पर और इस अकेले पर कितना माइक्रोकूलम होगा। ये दोनों का योग दिया गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों कूलम का नियम लगाते हैं। कूलम का नियम क्या होता है कि दो आवेशों पर कोई आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, इनमें आवेश जो कि दोनों धन ही है, दोनों आवेश धन है, इसीलिए क्या कह रहा था कि 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित हो रहा है, विपरीत तो है नहीं। तो न्यूटन का हम नियम लगाते हैं, कूलम का नियम, कूलम के नियम से। कूलम का नियम क्या कहता है कि देखो, मान लीजिए कि कोई दो धन आवेश पर या फिर दो आवेश पर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो आवेशों के बीच आकर्षण बल कितना होगा,
एफ बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 और Q2/r²। सारे मान को उठा के रख दो यहाँ से, ठीक है। एफ का मान 18 है, इधर हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा ये, और ये Q1 Q2 और बटे में r² मतलब 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। इस साइड देख लीजिए क्या, देखो इस एफ के स्थान पे 18 हमने क्या नीचे लिखा है, 18 बराबर 9 × 10 की पावर 9, इधर है Q1 और Q2 r² मतलब 0.1 का होल पावर। देखो ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, और ये भाग में है तो गुणा में जाएगा, तो हो जाएगा Q1 Q2 बटे 18 × 0.1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, ठीक। Q1 Q2 बराबर 18 × 0.1 का होल पावर है, अर्थात 0.1 जो है वो 2 बार लिखा है। 2 बार मतलब जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बराबर 18 × हो जाएगा 0.01, नीचे चल रहा है 9 × 10 की पावर 9, 9 दूनी 18, तो Q1 Q2 बराबर 2 × इधर हो जाएगा 0.01, नीचे 10 की पावर कितना चल रहा है, 9 चल रहा है, ठीक। अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो Q1 और Q2 बराबर 2 × 0.01 × 10 पावर -9 हो जाएगा। ये उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा Q1 और Q2 बराबर 2 × 10 की पावर -11, 9 2 11, 11 हो जाएगा। ये हमारा Q1 और Q2 का मान आया, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। अभी हमारा Q1 और Q2 मल्टीप्लाई में आया है, गुणा में आया है, लेकिन हमको अलग अलग मान ज्ञात करना था। तो अब क्या करेंगे, देखो कभी भी अगर आवेशों का योग माइक्रोकूलाम में दिया गया हो 2 या 2 से अधिक, फिर कैसे कह सकते हो कि यदि 2 आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है, कुल मिला के अगर 2 आवेश हैं उनका योग अगर माइक्रोकूलाम में है तो उसके लिए क्या सूत्र होता है। देखो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं 2 आवेशों के योग अगर माइक्रोकूलाम में हो तब Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 और Q2, ये होता है सूत्र, ठीक है। Q1 और Q2 का मान समीकरण 1 से हम रख देंगे, और जो Q1 × Q2 का मान है वो हम यहाँ से रख देंगे, तो इधर हो जाएगा Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 9 × 10 की पावर कितना है, -6 है, -6 का होल स्क्वायर, इधर 4 × 2 की पावर 2 × 10 की पावर -11 है, तो Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर इधर चल रहा है, इधर हो जाएगा 9 9 81 × 10 की पावर -12, और इधर 4 दूनी 8 × 10 की पावर -11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 10 की पावर -12, तो उसके इसका जब वर्ग घटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो Q1 माइनस के Q2 बराबर के अंडर रूट, इधर हो जाएगा 81 × 10 की पावर -12 -8 × 10 की पावर -11 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -12 को क्या लिख सकते हैं, देखो 10 की पावर -12 है, जैसे मान लिया कि 10 की पावर -2 है या फिर 10 की पावर -1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 पॉइंट कितना लिखा है, 0.1। अगर यहाँ पर हम बात करें 10 की पावर 2 तो 0.01 है, ठीक है, 0.2 डिजिट होना चाहिए, 10 की पावर -1 मतलब 0.1, ठीक। अगर ये 10 की पावर -12 है, जैसे यहाँ 10 की पावर -2 था तो 0.01 किया। अगर यहाँ 10 की पावर 3 हो जाए तो एक 0 और लगा दो, फिर 1 लगाओ।
अगर एक नंबर और हो जाए तो एक जीरो यहाँ लगाओ फिर एक लगा दो, अगर यहाँ 5 हो जाए तो एक जीरो और लगाओ फिर वो लगाओ, कुल मिला के ये नंबर 5 होना चाहिए, लास्ट में एक लगाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 12 है और यहाँ 10 की पावर माइनस 11 है। तो यहाँ 10 की पावर माइनस 12 है, मतलब 0.11 बार 0 और एक 1 हो जाएगा, और उसका 81 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में, तो ये ऐसे हो जाएगा Q1 माइनस के Q2 बराबर अंडर रूट 0.10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 81 माइनस इधर हो जाएगा 10 फिर एक लेबर, तो 0.0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 8 हो जाएगा। ठीक, जब इसमें से ये घटेगा तो हमारे पास कितना आएगा Q1 माइनस के Q2 बराबर अंडर रूट, इधर आएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, इतना आया। तो Q1 माइनस के Q2 बराबर अंडर रूट, इसको हम क्या लिख सकते, देखो इस पॉइंट को अगर इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो 12 डिजिट इस तरफ पॉइंट लाया गया है, तो 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा। इसको हम और क्या ले सकते हैं, Q1 माइनस के Q2 बराबर अंडर रूट, ये 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि 6 दूनी 12, एक का स्क्वायर जितनी बार करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू हमारे पास आएगा Q1 माइनस के Q2 बराबर 10 की पावर माइनस 6, ये समीकरण नंबर आया हमारा 2। ठीक, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, इसको नोट करिए। फिर समीकरण हमारे पास एक क्या था, Q1 माइनस के Q2 बराबर 10 की पावर माइनस 6, समीकरण वो 2 था। चलो 1 2 कुछ भी मान लो, यहाँ Q1 प्लस के Q2 बराबर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 6, इसको मान लो, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, ठीक कुछ भी मान लो, चलो इसको 2 ही मान लो, 1 मानो। अब यहाँ देखो, हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो समीकरण 1 से, तो Q1 माइनस के Q2 बराबर 10 की पावर माइनस 6, Q1 का मान निकालेंगे तो माइनस के Q2 इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो Q1 इक्वल 10 पावर माइनस 6 प्लस के Q2 हो जाएगा। अब इस Q2 का मान समीकरण नंबर हम 1 में रख देंगे, लिख दो यहाँ Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो समीकरण में क्या है, Q1 प्लस के Q2 इक्वल 9 इंटू 10 पावर माइनस 6, Q1 के स्थान पे हम ये वैल्यू रख देंगे, तो 10 पावर माइनस 6 इधर हो जाएगा प्लस के Q2 और इधर हो जाएगा प्लस के Q2 इक्वल 9 इंटू 10 पावर माइनस 6, Q2 Q2 2Q2 हो जाएगा, और ये 10 की पावर जो माइनस 6 है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2Q2 इक्वल 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 और माइनस 10 पावर माइनस 6, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 2Q2 इक्वल 8 इंटू 10 पावर माइनस 6। अब देखो ये 2 जो लिखा है 2, ये डिवाइड में मतलब भाग में जाएगा, तो इधर Q2 ओनली बचेगा, तो Q2 इक्वल 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 बाई 2, 2 4 जा 8, तो जो Q2 का मान आएगा वो आएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 6। ठीक, अब Q2 का मान उठा के समीकरण हम किस में रख दें, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, और चाहे 3 में रख दो, ये समीकरण 3 इसको मान लो। ठीक, Q का मान समीकरण मान 3 में, यहाँ लिख दो Q2 का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो, 3 हमारा क्या है, ये है,
तो Q1 इक्वल क्या था 10⁻⁻6 और प्लस के Q का मान ये रहा, तो 4 × 10⁻⁻6, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो Q1 इक्वल 5 × 10⁻⁻6, 5 × 10⁻6 हो जाएगा। ये हमारा Q2 का मान रहा। हमें ज्ञात क्या करना था, ज्ञात वही Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू ज्ञात करना था, इसका और इसका, अर्थात Q1 कितनी माइक्रोकूलम के बराबर होगा और Q2 कितनी माइक्रोकूलम के बराबर होगा। तो यहाँ जो Q1 है वो 5 माइक्रोकूलम के, क्योंकि माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 होता है, तो ये माइक्रोकूलम इसके स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, तो Q1 5 माइक्रोकूलम के बराबर होगा और जो Q2 है वो 4 माइक्रोकूलम के बराबर हो जाएगा। यही हमको याद करना था, यही आंसर है, नोट कर लो। नोट कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इस दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। विद्युत 30 डिग्री पर झुका है। द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो एक समान जो है विद्युत क्षेत्र में रखे कोई ये डेरिवेशन प्रूफ क्या होगा। ठीक है, तो इसमें है क्या कि इतना कूलाम मीटर द्विध्रुव, जो द्विध्रुव होता है द्विध्रुव, ठीक है, अरे द्विध्रुव ये होता है विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला जो है बल युग्म। ठीक है, तो इतना 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। ठीक है, द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा एवं इस पर जो है कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा देखो ये एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। इस विद्युत क्षेत्र में बल युग्म क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, जो द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव जो रखा होता है उस पर क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर झुका है। ये हमारा जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो जा रही हैं इससे 30 डिग्री कोण पर ये द्विध्रुव झुका हुआ है। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है और इस पर जो लग रहे बल होते हैं, बल युग्म जो बल लगता है F1 और F2, इस बल का जो है आघूर्ण ज्ञात करना है, कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले पढ़ो क्वेश्चन आराम से, उसके बाद जो दिया है उसको आराम से लिख लो। क्या दिया है देखो, 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो कूलाम मीटर क्या होता है, देखो P बराबर क्या होता है 2QL। Q मतलब कूलाम, L मतलब मीटर, तो कूलाम मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, ये P। ठीक है, तो द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, अर्थात कूलाम मीटर जो हमको जो है दिया गया है वही हमारा P है। ठीक, ये कूलाम मीटर क्या है, अरे कूलाम मीटर है क्या, देखो कूलाम मीटर यही बताता है कि ये P का मान है, अर्थात द्विध्रुव का जो सूत्र होता है P बराबर 2QL। ये 2QL क्या है, कूलाम मीटर है। कूलाम मीटर मतलब ये P का वैल्यू है। ठीक, तो पहले लिख लो कि दिया है, क्या दिया है पहले उसी को लिख लो। तो ये पहला हमारा P दिया है, P बराबर 2 × 10⁻⁸। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में, क्या लिखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, अर्थात E का मान दिया गया है वो 2 × 10⁵
से 30 डिग्री कोण पर झुका है, तो थीटा का मान कितना है? इसका मान है 30 डिग्री। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अर्थात U का मान ज्ञात करना है और इस पर कार्यरत बल युग्म अर्थात टो का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? देखो, पहला तो हमें U का मान ज्ञात करना है और दूसरा हमें टो का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दो मान ज्ञात करना है, ये दोनों मान हमको ज्ञात करना है। तो पहला हम ज्ञात कर लेते हैं ये स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ लिखो, द्विध्रुव की स्थितिज का तो आइए हम इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट बटे मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में से 30 डिग्री पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का जो है आघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक समान कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में कोई दो ध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है। ठीक, दो ध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है। ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ये जो द्विध्रुव है, ये इस एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है और इस पर लग रहे जो बल 1 है और जो बल 2 है, कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं कि दिया इसमें क्या है। देखो, 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, ये जो कूलाम मीटर है, कूलाम मीटर, ये कूलाम मीटर किसका मात्रक है? देखिए, P बराबर क्या होता है? 2QL। Q मतलब कूलाम, L मतलब मीटर, तो ये P का मात्रक है। ठीक है, तो P बराबर क्या है? 2 × 10⁻⁸। आगे क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में ये वोल्ट बटे मीटर अर्थात ये E का मान दिया गया है। E बराबर 2 × 10⁵ से 30 डिग्री कोण पर झुका है। थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री झुका है। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है और इस पर कार्यरत बल युग्म ज्ञात करना है। मतलब कि हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, क्या करना है? हमको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है और एक कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण अर्थात टो ज्ञात करना है। ठीक, दो ज्ञात करना है। तो देखिए, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो देखिए, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? देखिए, U बराबर -k PE cos थीटा होता है। ठीक, अब सारे वैल्यू को हम रख देते हैं। तो U बराबर -P, P का मान कितना है? 2 × 10⁻⁸ है, इंटू E का मान कितना है? 2 × 10⁵ है और इंटू cos थीटा, थीटा मतलब ये 30 डिग्री। ठीक है, तो U बराबर -k, देखो 2 दूनी 4, ये -4 हो जाएगा और आधार बराबर तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 10⁻⁻8 और +5 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर -k, देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ -2 बचेगा और इधर हो जाएगा
अंडर रूट 3 और इधर 10 की पावर माइनस के 3 बचेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U बराबर -2 अंडर रूट 3 इंटू 10 पावर -3 जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक, एक ये आ गया। दूसरा क्या याद करना था, कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना था। तो दूसरा हमें ज्ञात करना है बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण सूत्र क्या होता है, टो बराबर पीई साइन थीटा। ठीक, टो बराबर पी का मान यहां से रख देंगे 2 इंटू 10 पावर -8, ई का मान 2 इंटू 10 पावर 5 और इंटू साइन थीटा मतलब कि 30 डिग्री। तो टो बराबर 2 दूनी इधर 4 हो जाएगा और 10 की पावर -8 और प्लस के 5। साइन थीटा का साइन 30 का मान 1/2 होता है, 2 दूनी 4। तो टो बराबर 2 गुणे 10 की पावर -3 जूल हो जाएगा। ये आंसर नोट कर लीजिए।